उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर कौन, प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? कांग्रेस जो है 40% टिकट महिलाओं को देगी। मुस्लिम्स को कितने टिकट देंगे आप? जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति मुझे बोलते थे उसको तो मोदी जी ने तोड़ दिया। जिन्ना से लेकर के राम मंदिर देखिए, बिफोर पार्टीशन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसमें सावरकर भी थे। हमारे लिए जिन्ना सबसे बड़े गद्दार हैं। राशिद अल्वी तो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले राक्षस होते हैं। सलमान खुर्शीद ने अभी एक किताब लिखी है हिंदुत्व के ऊपर या भगवान श्री राम के ऊपर मतलब हिंदू मुसलमान के बगैर बात नहीं बनेगी। किसी भी तरह का सवाल खड़ा करना मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों उठाया जा रहा है। नमस्कार, तीखे सवालों वाले शो तीन का तीर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो बोलते बहुत हैं, कई बार अपनी बोली की वजह से मुसीबत में भी फंस जाते हैं, लेकिन बोलना नहीं छोड़ते। जी हाँ, वो नेता जो चुनाव जीते या ना जीते लेकिन उनका कद और लोकप्रियता लगातार बढ़ती रहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अब वो हो गए हैं। इमरान मसूद साहब की हम बात करें। बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। और क्योंकि जो अभी का माहौल है उसी पर मेरा पहला सवाल होगा, जय श्री राम बोलने वाले कौन होते हैं? देखिए, जय श्री राम एक प्रेम का नारा है। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर लगा करके नारा प्रेम का नारा है। तो जो लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, जो लोग नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, वो अल्लाह की बड़ाई और भगवान की बड़ाई करने का काम कर रहे हैं। तो उसको उनको किसी चश्मे से मैं देखता हूँ और इसी नज़रिए से देखना चाहता हूँ। राशिद अल्वी तो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले राक्षस होते हैं। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे? और मुझे नहीं लगता राशिद भाई इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं। कहाँ है संभल में? नहीं, ये बोल ही नहीं सकते। उसके किस कंटेस्ट में बोला, क्या बोला है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहें, अगर ये कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले निशाचर हैं, तो आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या हुआ है कांग्रेस को? अभी सलमान खुर्शीद के विवाद से निकले नहीं, अब राशिद अल्वी, मतलब हिंदू मुसलमान के बगैर बात नहीं बनेगी क्या? नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह की बात कहाँ से निकल कर आ रही है और क्यों हो रही है, मुझे नहीं समझ में आया। देश के अंदर ये देश आस्थाओं का देश है और सबकी आस्थाओं का सम्मान अगर हम लोग करेंगे तो देश के अंदर तभी तरक्की भी होगी और तभी हम लोग अमन के साथ रहने का काम करेंगे। मसूद जी, आप किताबें पढ़ते हैं? सलमान खुर्शीद ने अभी एक किताब लिखी है जिसमें हिंदुत्व की तुलना उन्होंने ISIS बोको हरम से कर दी है। देखिए, मैं इतनी गहराई के अंदर जाता नहीं, मुझे तो सीधी सी बात समझ में आती है कि देश हमारी आस्थाओं का देश है और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। चाहे वो मुसलमानों की आस्था हो, चाहे वो हिंदू की है, चाहे वो सिख की है, चाहे वो ईसाई की है। भगवान राम इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम की जो लोगों की आस्था है, उस आस्था का सम्मान हमें भी करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम का जितना सम्मान मेरे हिंदू भाई के जो उनको चाहने वाले हैं उनके मन में है, उतना ही बहैसियत मुसलमान इमरान के दिल में। इमरान मसूद समझते हैं इस बात को, तो सलमान खुर्शीद या राशिद अल्वी क्यों नहीं? क्या कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कांग्रेस जीते, वापसी करे यूपी में कभी? देखिए, ये जीत और हार का प्रश्न ही नहीं है, जीत और हार का सवाल ही नहीं है कि हिंदुत्व के ऊपर या भगवान श्री राम के ऊपर किसी भी तरह का सवाल खड़ा करना मुझे नहीं समझ में आता कि ये गैर ज़रूरी विषय है, इसको क्यों उठाया जा रहा है। ठीक, आप पश्चिमी यूपी से आते हैं। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों के क्या हालात हैं? ये क्यों कहा जाता है कि घर में कम जेल में ज़्यादा होते हैं मुसलमान? घर में कम जेल में ज़्यादा तो योगी की मेहरबानी है। अर्जी फर्जी मुकदमों को लाद करके जेल भेजने का एक सिलसिला है। यहाँ पर टोटी के ऊपर लटक करके आदमी की मौत हो जाए, ये उत्तर प्रदेश में ही संभव है, ये कहीं संभव नहीं है। लेकिन इमरान मसूद नजर नहीं आते। अगर गाजियाबाद में अगर एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी जाती है, इमरान मसूद गायब रहते हैं। देखिए, आप कहाँ हैं फिर? नहीं, सब जगह संभव नहीं है कि हम पहुंचे, लेकिन हमारी पार्टी के लोग पहुंचते हैं। सब लोगों, पूरा हमारा ओमवीर यादव जो जिला अध्यक्ष है वो पहुंच गया था। उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी उसके बाप की कि पुलिस ने किस तरह से उसको लालच देकर के और किस तरह से उससे लिखवाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी कब जा रही हैं अल्ताफ के परिवार से मिलने? अब ये मुझे नहीं पता है कि प्रियंका जी कब जाएंगी, लेकिन प्रियंका जी जाएंगी जरूर है मुझे। लेकिन सारी कांग्रेस पार्टी यूपी में सिर्फ प्रियंका के इर्द गिर्द है क्यों? बाकी नेता क्या कर रहे हैं? अगर ये काम हो जाता तो पार्टी ना खड़ी होती। जो आप बोल रही हो, अगर ये काम कांग्रेस के लोग कर लेते तो पार्टी खड़ी ना होती ना, पार्टी खड़ी रहती। पार्टी बैठी इसीलिए गई कि सिर्फ नेता के गणेश परिक्रमा करना शुरू कर दिया कि बस हम उनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। लेकिन आप तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन फिक्र आपको समाजवादी पार्टी की ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। इन दिनों आप बार बार सपा जुबान। देखिए, मुझे फिक्र उत्तर प्रदेश की है, मुझे फिक्र उत्तर प्रदेश के किसान की है, उत्तर प्रदेश के नौजवान की है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की है, उनकी सुरक्षा की है, उत्तर प्रदेश के व्यापारी की है।
फिक्र ये है कि ये जो कुशासन उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसको हट करके एक सुशासन की स्थापना हो, और उस सुशासन की स्थापना के लिए जरूरी है कि समान विचारधारा के लोगों को साथ ला करके हम लोग इस सुशासन आपकी की स्थापना। विचारधारा किससे मिल रही है? चुनाव तक कांग्रेस में रहेंगे या कहीं और? देखिए, मेरी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है, मेरी विचारधारा लोहिया की विचारधारा है, मेरी विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, मेरी विचारधारा सरदार पटेल की विचारधारा है, मेरी विचारधारा मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा है। मैं जिन्ना की विचारधारा वाला आप नहीं हूँ। प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस की उसमें शामिल होते हैं, तारीफ एसपी की करते हैं, तो एसपी में कब जा रहे हैं या फिर वहां से बुलावा अभी तक आया नहीं? देखिए, तारीफ और बुराई की बात ही नहीं। मैंने कहा कि इस वक्त लड़ाई लड़ने के लिए जो साजो सामान चाहिए वो साजो सामान समाजवादी पार्टी के पास है, इसलिए मिलकर के लड़े। लेकिन चर्चा ये है कि दरअसल आपके अखिलेश यादव से बातचीत हुई अनऑफिशियली, ऐसी खबरें हैं, लेकिन कुछ सीटों को लेकर बातचीत नहीं बनी। आप शायद अपने करीबियों के लिए भी सीट मांग रहे हैं और वहां पर बात नहीं बन पा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बात ही नहीं हुई, मेरी अखिलेश जी से बात भी नहीं हुई और ना ऐसी कोई चर्चा हुई। मैं तो केवल पार्टी के हित की बात कर रहा हूँ, पार्टी के हित की बात कर रहा हूँ कि हम लोग किसी भी तरह से साथ मिलकर के लड़े। कुछ हो सकता है कि हमें समझौता करना पड़े, समझौते कर करके हम एक जगह आकर के लड़ें और सरकार को ठीक हटाएं। है मसूद साहब, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर कौन, प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर अखिलेश यादव है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, हमारे पास अभी नहीं है। प्रियंका गांधी तो देश की नेता है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लेकिन राजनीति के पंडित ये कह रहे हैं कि दरअसल प्रियंका पूरा होमवर्क जो है वो 2024 के लिए कर रही है और अंदर खाने जो है एसपी कांग्रेस एक ही है, कुछ ऐसा भी है क्या? अब ये नहीं मैं बता सकता ये हूँ। कांग्रेस की लाइन है, यूपी कांग्रेस की लाइन है कि जो बीजेपी है वही समाजवादी पार्टी है। आपको दिखा दूंगी कई जगहों पर ट्वीट भी जो यूपी कांग्रेस की ओर से कही गई। अब ये इस तरह के लांछन और इस तरह के आरोप लगाना ना मेरी मुझे नहीं, ये आपकी आदत पार्टी है। का लाइन है, नहीं, आपकी नहीं, पार्टी की मेरी लाइन है। पार्टी का- कायदा लाइन है अखिलेश यादव जी, नई हवाएं कहते हैं तो आता है जो भाजपा है दरअसल वही सपा है। अब ये अक्टूबर महीने का अब ये ट्वीट है ये। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, एक लेकिन और मैं ट्वीट बिल्कुल है, काजू भुने प्लेट में मिनरल वाटर ग्लास में, नकली समाजवाद उतरा है योगी के आवास में। अब इसी तरह का ट्वीट कांग्रेस के समाजवादी की तरफ से भी आप दिखाएंगे तो मैं इनका क्या जवाब दूं? मैं तो इनका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, आप बेबाकी से एसपी की तारीफ करते हैं कांग्रेस में रहते हुए, बाकी कांग्रेसी क्या कहते हैं? नहीं, मैं देखिए, एक बात सुनिए, मैं किसी की तारीफ और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सच्चाई है और जो हकीकत है। और मेरी बात अभी नहीं मानेंगे, 4-6 महीने के बाद मानेंगे, मानने तो वही पड़ेगी, सच्चाई तो सामने चाहते क्या आएगी। है आप, समझौता? देखिए, मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर से इस कुशासन का समाप्ति हो और एक सुशासन की स्थापना हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला आप दे रहे हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस एक हो जाए, कैसे मुमकिन है ये यूपी में? देखिए, बीएसपी के बारे में अभी नहीं कह सकता मैं, चूँकि बीएसपी की नेता क्या फैसला लेंगी क्या नहीं लेंगी, उनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन देना या कोई भी भविष्यवाणी करना उनके बारे में कोई नहीं कर पाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा सेम है। 17 में तो हार गए, 2 अच्छे लड़कों का जो गठबंधन हुआ था। जरूरी नहीं होता कि हर बार गठबंधन के परिणाम अच्छे निकले। मैंने आपको एक बात सब बताऊं, कांग्रेस को एक डूबती मिनट नाव सुनिए, के तौर पर देख एक रहे मिनट हैं। सुनिए। जब गठबंधन हुआ, पिछली बार हमने 27 साल यूपी बिहार करके यात्रा निकाली और हमने गोरखपुर से लेकर के और सहारनपुर तक घूमते हुए यात्रा लेकर के गए थे। और जब हमने एक माहौल बना लिया, लास्ट मोमेंट के ऊपर आपने गठबंधन अनाउंस कर दिया। मैं गठबंधन का विरोधी था उस वक्त कि हमें गठबंधन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। लास्ट मूवमेंट पे जो गठबंधन होता है उसके कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, लेकिन आपस में यानी कि आपकी सुनी नहीं सामंजस्य जा ना रही, लेकिन बैठने के आपको तो कारण आप तो अब देखिए सचिव भी बनाया गया, दिल्ली प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, अब सुनी जाएगी। और एक मेरा और सवाल है वो ये कि उमर अली से बात होती है बुखारी फैमिली से, खासतौर से माना जा रहा है कि आपकी टिकटों को बातचीत जो लेकर हो रही है वो थोड़ा सा उस परिवार की तरफ से दिक्कत हो रही है। देखिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत ना आरोप लगाता हूँ ना व्यक्तिगत मैं उनसे वो करता हूँ। अच्छा, उमर आपकी छोटा बात भाई है, सुनी बस क्यों छोटा नहीं ही भाई जाती? रहेगा। आपकी बात कांग्रेस आलाकमान सुनते क्यों नहीं, जबकि आप तो करीबी हैं उनके? अभी आपने कैसे मान लिया कि नहीं सुन रहे हैं? आपने खुद कहा कि आप लास्ट टाइम तैयार नहीं थे, आप नहीं चाहते थे नहीं, कि मैं ये गठबंधन ना, आपने हुआ, पूरी बात आखिर पूरी होने मोमेंट देने में। ना। मैंने कहा सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समझौता अभी करिए। इस समझौते का फायदा तब होगा जब आप अब करेंगे। अगर प्रियंका गांधी की लीडरशिप की बात करें, क्योंकि चर्चा है कि वो सीएम फेस भी हो सकती हैं या होना चाहिए उनको, काडर ऐसा चाहता है। कौन से काडर की बात कर रहे हैं? कौन सा काडर उनको चाहता है? क्या ये तो तमाशा बनाने की कोशिश है ना। तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बेहतर कौन है? अब आप ये कैसे कह सकते हो? आप अपने माँ बाप में चूज कर सकते हो माँ बेहतर है कि बाप बेहतर है? लेकिन बच्चे का नहीं कर लगाव एक से सकते। ज्यादा होता है नहीं हमेशा। होता। आपका किसके साथ है?
होता है, मैं पापा आई वाज अ पापा's डॉटर। लेकिन माँ बाप के नेतृत्व पर अच्छा, ठीक सवाल है, नहीं यानी कि उठाते। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है, पहले कंफ्यूज थी, अभी भी कंफ्यूज है। किस बारे में? आप चाहे रणनीति की बात हो, गठबंधन की बात हो, या फिर राम को लेकर ही देखिए। खुर्शीद जी की किताब, एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ जय श्री राम बोलने वालों को यहाँ पर निशाचर भी कहा जाता है। देखिए, ये चूंकि मैंने पढ़ा नहीं तो इसके बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन किसी भी कंटेस्ट में ये बात लिखी गई हो, भगवान के बारे में टिप्पणी करना सरासर अनुचित है, किसी भी सूरत में उचित नहीं है। अच्छा, सलमान खुर्शीद को वो लोग पसंद नहीं आ रहे जो कांग्रेस में रहते हुए मंदिर मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं। देखिए, धर्म दिखाने की चीज नहीं है। धर्म क्यों दिखा रहे हैं, क्यों दिखाना चाहते हो धर्म? धर्म दिखाने की चीज नहीं है, धर्म तो आस्था की चीज है। आपकी आस्था कहाँ है, उसको अपने अपने दिल में रखिए, उसकी राहुल जरूरत कहाँ गांधी है? क्यों दिखा रहे हैं? वो भी तो जनेऊ और वो भी कुर्ते के ऊपर से डालकर जा रहे हैं। देखिए, नहीं, राहुल गांधी अगर जा रहे हैं उसमें आपत्ति क्या है? उसमें दिखाना कहाँ उसे हो गया? अब राहुल गांधी का कद बड़ा है, वो कहीं जाते हैं आपके कैमरे पहुंच जाते हैं, तो हमें हम क्या आपत्ति करें? नहीं है, सलमान खुर्शीद जी को आपत्ति। उन्होंने अपने किताब में ये बात लिखी है, साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि राम मंदिर के साथ साथ कांग्रेस को चाहिए था कि मस्जिद का भी जिक्र करे, नसीहत भी दे रहे हैं। किस चीज में? मस्जिद का क्या? देखिए, जो अगर वो मस्जिद थी जहाँ जो विवाद जगह, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, पूरे देश के मुसलमान ने एक हाथ से आदेश को मान लिया कि हमने स्वीकार कर लिया, फिर वो मस्जिद का तो जिक्र ही खत्म हो गया ना। तो कांग्रेस के ही नेता हैं, आपके नेता है, अब सीनियर मैं लीडर है। सलमान भाई के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। टाइमिंग में तो सवाल उठेंगे ही ना, यूपी इलेक्शन करीब और आपके नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी किताब लिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप ठीक, अब मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस जो है 40% टिकट महिलाओं को देगी, मुस्लिम्स को कितने टिकट देंगे आप? कितना टिकट देगी? स्पेशली वेस्टर्न यूपी की बात देखिए, करें जहां मुसलमान और पर हिंदू के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने कभी मुसलमान और हिंदू की बात नहीं की। जिक्र तो छिड़ चुका है, जिन्ना से लेकर के राम मंदिर देखिए, जिन्ना के बारे में जो अखिलेश जी ने बोला, जो अखिलेश जी ने कहा, उसको लेकर के बिलावजा विवाद खड़ा किया गया। बिलावजा विवाद आप खड़ा बचा किया। रहे यहाँ पर अखिलेश जी को आप बचा रहे हैं तो क्या? हाँ नहीं, बचा जिन्ना नहीं रहा हूं और मैं, सही महात्मा नहीं, नहीं, गांधी, ये करेक्ट जवाहरलाल नेहरू हाँ, बराबर हैं। नहीं, जिन्ना देखिए, बिफोर पार्टीशन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसमें सावरकर भी थे। सावरकर जी ने एक देश को नई थ्योरी दी, द्विराष्ट्र सिद्धांत के सावरकर जी की देन थी। सिंध के अंदर सबसे पहला प्रस्ताव सावरकर जी ने पास करा, जिसको 1940 के अधिवेशन के अंदर लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। तो बिफोर पार्टीशन ये सब अलग था, लेकिन आफ्टर पार्टीशन हमारे लिए जिन्ना सबसे बड़े गद्दार हैं। चूंकि जिन्ना देखिए, जिन्ना हमारे लिए सबसे बड़ा गद्दार है, क्योंकि जिन्ना की वजह से देश का विभाजन हुआ, लेकिन उस विभाजन की थ्योरी को देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। ठीक, वीर सावरकर क्या है? तो क्या हुआ? आप वो जिन्होंने विभाजन की बात की, और क्या होंगे वो जो विभाजन की बात करी, जिन्होंने देश के विभाजन करने की बात रखी। आपने कहा कि मुस्लिम हिंदू की बात नहीं करते, अब क्योंकि वेस्टर्न यूपी से आते हैं तो मेरा सवाल है, 143 सीटों पर मुसलमानों का सीधा असर है। 73 सीटों पर 30% मुसलमान है, 73 सीटों पर 36 सीटों पर अपने दम पर वो जीत सकते हैं। ये मैं एक डाटा दे रही हूँ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। 107 सीटों पर अल्पसंख्यकों का दबदबा है, यानी कि हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। देखिए, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जिसे बोलते थे कि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको तो मोदी जी ने तोड़ दिया। मोदी जी ने उसको तो तोड़ दिया कि हम तुम्हारे बिना भी बना सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया। हम बना करके ले जा सकते हैं, 325 ले गए। तो अब इसको दिखाते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में बंगाल पैटर्न की तरह मुसलमान एक तरफा वोट देंगे। देखिए, बंगाल पैटर्न में किस तरह वोट पड़ा, किस तरह नहीं पड़ा, बंगाल की परिस्थिति और उत्तर प्रदेश की परिस्थिति अलग अलग है। बंगाल के अंदर देखिए, भैया या तो पूरा सवाल पूछिए तो पूरा जवाब ठीक है, आप जवाब दीजिए। देखिए, बंगाल की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, पश्चिम की राजनीति अलग है, सेंट्रल की राजनीति बुंदेलखंड की अलग है, और पूर्वांचल की राजनीति अलग है। इतने बड़े प्रदेश के अंदर आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बंगाल के अंदर जो मुसलमान है वो इस तरह से इकट्ठा, वो अलग पॉकेट्स में नहीं है। यहाँ इस तरह से मुसलमान फैला हुआ है, सब जगह हुआ है। तो वहाँ हर जगह के मुसलमान के वोट देने का नजरिया और ट्रेंड अलग होगा। लेकिन ओवैसी साहब आए हैं, सीमांचल का उनके पास एक्सपीरियंस है और इसी वजह से वेस्टर्न यूपी पे उन्होंने डेरा डाला हुआ है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना नेता चुन लेना चाहिए। तो ओवैसी साहब को चुन लें क्या? ओवैसी साहब पहले ईमानदारी इतनी दिखाएं कि ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं उस बात के अंदर कहीं पीछे से भाजपा का हाथ नहीं है, तब तो पहले तो ये साफ हो जाए ना। तो क्या ओवैसी भाजपा की बी टीम है? नहीं, मैंने कहा ना, पहले साफ हो जाए ना। जो लोगों के बीच में एक
लोगों के जहन में एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है ओवैसी साहब की शक्ल देखते ही, कि ओवैसी साहब मोदी जी को भी कुछ कह दें, ओवैसी साहब अमित शाह जी को भी कुछ कह दें, योगी जी को भी कुछ कह दें, ओवैसी साहब के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। हमारे मुंह से गलती से भी कोई अल्फाज निकल जाए तो हमें जेल मिल जाएगी। ये क्या बात हो गई? आप अपने उसी अल्फाज की बात मैं तो उसकी नहीं की कर बात रहे नहीं, हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बोटी की बात तो मैं नहीं कर सबकी रहे। बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात। आजम साहब पड़े हुए हैं जेल के अंदर, मतलब आजम साहब पड़े हुए हैं जेल में। हम जरा सा मतलब आप फर्क देखिए ना, वो कुछ भी बोले उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे मुंह से जरा सा भी अल्फाज निकल जाएगा ये हमें जेल में डालेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं जब तक वो साफ नहीं होगी चीज़ तब तक क्लियर नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने आजम खां मिल गए हैं इमरान मसूद के रूप में। नहीं नहीं, आजम भाई बड़े नेता हैं, आजम भाई का मुकाबला मेरा क्या है? आजम साहब है, मैं हूँ। जब आप जय श्री राम को प्रेम का नारा बताते हैं तो क्या मियाँ भाई साथ रहते हैं? अरे क्यों नहीं रहेंगे मियाँ भाई साथ? क्या बात आप कर रहे हो? क्यों नहीं रहेंगे मियाँ भाई साहब? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनको मुझे मेरा दीन मुबारक, आपको आपका दीन मुबारक, इसमें क्या बात हो गई? अब मैं नफरत की बात क्यों करूंगा? मैं तो कुरान को देख करके बात करूंगा। कुरान के अंदर साफ कहा है जिस बात तो ये बात राहुल गांधी को, ये बात खुर्शीद जी को बताइए ना कि वो भी ऐसी बातें ना करें। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कुछ लोग नफरत फैलाते हैं और जब वो ऐसी बात करते अच्छा हैं फिर तो हिंदुत्व में बीजेपी नफरत, उसे अच्छा एक हिंदुत्व बात से बताइए, जोड़ हिंदुत्व देती में है। नफरत की जगह कहाँ है? जिस धर्म के अंदर चींटी मारना भी पाप हो, उस धर्म के मानने वाले एक सिर्फ इसलिए किसी आदमी को सड़क पे दौड़ादार मान के कि दूसरे धर्म का मानने वाला है, जिसमें चींटी मारना भी पाप हो, ये क्या है? ठीक, ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है, और आप जबरदस्ती कहेंगे कि आप नारा लगाओ, ये आप ये वाला नारा लगाओ, ये रोज वीडियो आते हैं जो वायरल होते हैं, ये क्या है? मैं तो इसको नहीं मानता कि इसका हिंदुत्व में इस चीज की कोई गुंजाइश है, ये इसकी कोई जगह, इसकी जगह कोई ये नहीं है। आपसी संघर्ष है या प्रायोजित है? ये सारा प्रायोजित है। कौन? जो त्रिपुरा के अंदर हुआ वो क्या जायज है? त्रिपुरा में आप सड़क के ऊपर जिस तरह के नारे लगाते हो, फोर्स पुलिस खड़ी हुई देख रही है और नारे लग रहे हैं और दुकानें जल रही हैं, और त्रिपुरा पर एक अल्फाज कोई बोलने को तैयार लेकिन नहीं सवाल है। तो उठेंगे ना, आपके नेता ही नहीं बोलते, जाते ही नहीं त्रिपुरा। नहीं, राहुल गांधी ने बोला है, सिर्फ राहुल गांधी ने बोला, ट्वीट किया उन्होंने, सिर्फ ट्वीट उन्होंने ट्वीट किया, बाकी ने तो ट्वीट भी नहीं किया ना। अच्छा, कौन देखिए लगा रहा है बदकिस्मती, आग? कौन लगा रहा है आग? कौन देखिए, जिसको फायदा होता है आग वो लगा रहा है, हमें तो नुकसान होता है। हमें 70 साल के बाद भी देश के मुसलमान को ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ रही है कि हम वफादार हैं। लेकिन प्रदेश सरकार हो, स्पेशली बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट्स, वो बाकायदा इस बात का दावा करती है कि जहां भी वो रूलिंग है वहां पर राइट्स त्रिपुरा में नहीं हम रूल होंगे कर रहे हैं क्या? और वहां पे राइट्स नहीं त्रिपुरा होंगे, में हम especially, रूल कर और रहे ये हैं क्या? विपक्ष की साजिश नहीं, होती है, वो त्रिपुरा इस में तरह हम की रूल बातें कर रहे हैं करते क्या? हैं। त्रिपुरा में हम रूल कर रहे हैं क्या? उनका दावा तो यही नहीं, है। त्रिपुरा में हम रूल कर वो रहे कह हैं क्या? रहे हैं बताइए। सच माहौल साजिश है। बिगाड़ने के लिए करते हैं। अरे माहौल बिगाड़ने के लिए जो यहाँ से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जाते हैं उनके ऊपर आप मुकदमे दर्ज कर देते हो। सच्चाई आप दिखाना नहीं चाहते कि किस तरह से त्रिपुरा को आपने जलाकर बर्बाद कर दिया। एक जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, क्या इस नारे में आपको टोटल भरोसा झूठा है? नारा है, टोटल झूठा नारा है। सबका साथ कहाँ है आपके पास? सबका लेकिन साथ सरकार हमें तो दिल से कहती आप है। हमें लगाया आपने दिल से। सरकार कहती है कि उज्ज्वला हमें स्कीम लगाया हो आपने दिल से या क्या? कोई भी स्कीम फायदा मजहब देखकर, नाम देखकर नहीं किया जाता। देखिए उज्ज्वला स्कीम के अंदर उज्ज्वला स्कीम का फायदा कितना हुआ है जाकर के गांव में पूछिएगा। 1000 रुपए का सिलेंडर जलाने खरीदने के लिए गांव में लोगों के पास पैसा नहीं है। 1000 रुपए का सिलेंडर देने के लिए पैसा ठीक, नहीं इस है। पर हम महंगाई पर भी बात करेंगे। 2019 में आपने चंद्रशेखर से बात की, ये खबरें हुई कि आपकी कोई बातचीत बनी नहीं सीटों को लेकर, दबे छुपे फिर से मीटिंग हो रही है, उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। नहीं नहीं, चंद्रशेखर की मैंने मदद की थी, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने चंद्रशेखर की क्या मदद कह रहा है की थी। गणित 2022 को लेकर? 2022 के अंदर देखिए अभी बहुत अति आत्मविश्वास जो है वो सबको ले डूबेगा, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस एसपी क्या बस मैंने आपको एक लाइन के अंदर एक बात बता दी, अति आत्मविश्वास सबको ले डूबेगा, इसलिए कोई भी व्यक्ति अति आत्मविश्वास का शिकार ना हो। किसे किसे सबको इशारा कह है? रहा हूँ, किसे? सबको कह रहा मैं हूँ। चाहूंगी आप नाम लें। नहीं नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ ना। जो अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी लड़ाई आधे मन से लड़े तो वो जीतेंगे कैसे? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को शून्य मिलने वाला। अगर कांग्रेस को शून्य मिलने वाला है, इमरान मसूद ने कह दिया, तो जो वोटर्स हैं वो फिर किसे वोट करने अभी चाहिए? बहुत वक्त है, आने दीजिए ना। अभी थोड़ा सा करना चल रही है, चर्चाएं चल रही है, बैठ रहे हैं। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, तीर तो तब कमान से निकलने की बात नहीं, होगी तब ना। अभी तक- तो तब- तैयारी तब हो तक रही है। निकल रहे हैं, हमें- तीर अभी तीर तो छोड़ झाड़ के इंतजार अभी करना तो पड़ेगा अभी कि तो झाड़ पूछ कर करके हम नहीं, साफ तो कर रहे इमरान हैं। साहब हम इसके पीछे ये भी इंतजार करें कि आप फिर रहेंगे कांग्रेस में या सपा में चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ। ये कंफर्म है? मैं कांग्रेस में रहूंगा। लेकिन इनके तीर में आप ये बात कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ। तो देखिए जबान, देखिए एक बात सुनिए, राजनीति ऐसी चीज है कि राजनीति के अंदर आपको हमारे एक कमिटमेंट हम आपको करके जाते हैं कि हम अपनी विचारधारा कभी नहीं बदलेंगे। मैं महात्मा गांधी के विचारों का आदमी हूँ, महात्मा गांधी के विचारों का ही आदमी रहूँगा। गुंजाइश अभी बाकी छोड़ी है आपने। क्या मैंने कहा ना, मैं महात्मा गांधी के विचारों का आदमी और महात्मा गांधी के विचारों का ही आदमी रहूँगा। तो फिर अखिलेश से मोहब्बत क्यों? देखिए मोहब्बत मुझे प्रदेश के साथ है,
और प्रदेश के अखिलेश के साथ है। हाँ, अभी तो दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की रणनीति क्या है अभी तक, आपको क्या लग रही है चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस की रणनीति भी एक ही है। 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है अगर 2024 का चुनाव में लड़ना है, और मैं चाहता हूं कि 2022 के लिए हम 2024 की जमीन को तैयार करें। अगर 2024 में हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, कुछ तो समझौता करना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं 2 कदम पीछे आगे के लिए? निश्चित रूप से। नसीहत दे रहे हैं पार्टी को। क्या यही कारण है कि सीए एनआरसी के लिए प्रियंका जो है सपोर्ट करती है आंदोलनकारियों को? आपको लगता है कि आप किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे तो शायद किसानों के पीठ के जरिए आपको सीटें क्या मिल जाएंगी? सीएनआरसी के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके ऊपर बोलना पाप है? इतना सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? नहीं नहीं, हम पाप है क्या? मुझे सिलेक्टिव कहाँ है? हाथरस में क्या सीएनआरसी था? आगरा के अंदर क्या सीएनआरसी था? लखीमपुर में क्या सीएनआरसी था? आप एक इशू नहीं बता सकते जिसके ऊपर प्रियंका गांधी ने बोला ना हो। को ये क्यों लगता है कि अगर वो एक किसान महापंचायत करा देते हैं तो शायद किसान उनके साथ आ जाएंगे? नहीं नहीं, किसान की एक बात मानिए, देश का, मैं भी तो किसान हूँ, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। देश का जो किसान है वो बर्बाद हो गया है। हमें एक बात बताइए, हमारे कांग्रेस की सरकार 2012, 13 और 14 का तीनों साल का उठाइए, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के अंदर हरियाणा में भी सरकार हमारी चल रही थी, 4500 रुपये धान बिकता था, 4500 रुपये। आज 1800 रुपये और 1200 रुपये के ऊपर बिक रहा है। आप जाकर के देख लीजिए गांव के अंदर। ये कहते हैं कि हमने खरीद की, खरीद करने वाले। अब हम आखिरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये रैपिड फायर राउंड है, एक एक नाम हम लेंगे और उस नाम को सुनते ही जो भी आपके जहन में ख्याल आएगा वो आपको कहना है कम शब्दों में। कोशिश करूंगा। तैयार हैं आप? जी, प्रभु श्री राम। आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था मेरे लिए बहुत सम्माननीय। राहुल गांधी। मेरे नेता। योगी आदित्यनाथ। योगी साहब के लिए कोई शब्द ही नहीं। योगी साहब बस जैसे वस्त्र हैं वैसे जैसा वो वस्त्र धारण किए हुए हैं उसी तरह का मन भी धारण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र सबके मोदी। लिए करुणा हो, सबके लिए त्याग हो, सबके लिए प्यार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी साहब जो बोलते हैं वो कर दें बस। प्रियंका गांधी। दूसरी इंदिरा गांधी। अखिलेश यादव। एक ऊर्जावान व्यक्तित्व। असुद्दीन ओवैसी। भटके हुए शख्स। मायावती। अपने आप में उलझी हुई। इमरान मसूद। बेबाक। बहुत बहुत धन्यवाद मसूद साहब हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर एक खास शख्सियत से मुलाकात करेंगे और फिर तीखे सवालों के तीर उनके साथ हम साझा करेंगे। नमस्कार। कौशाम्बी में